तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो नया टॉपिक है, चलो टॉपिक। अच्छा, अभी वीडियो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, आवाज में? हाँ, तो एक बार देखना, कभी कभी वो होता नहीं है। चलो, आज आज से 3 क्लास लगेगा जिसमें करवाएंगे तीन टॉपिक है। नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा नाम है कंसाइनमेंट, क्या? कंसाइनमेंट। और तीसरा नाम है ज्वाइंट वेंचर, क्या? ज्वाइंट वेंचर। ये सभी से मिला के 5 क्वेश्चन आता है, 5x2, ठीक है, 5x2। तुम लोग को कैश बुक नहीं कराए शायद ना? नहीं कराए ना, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्पेशल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल अकाउंट। ये तीनों इंटर में भी है, 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है, कोई भी एक चैप्टर से आता है। तो ये जब करवाएंगे तो अच्छे सीखना। इसके सिवा बीआरएस और कैश बुक। तो सबसे पहले आज कैश बुक करवाएंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा। कैश बुक से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कितना? और बहुत, एक क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का एक आएगा। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आता है तो 4 मार्क्स का। छोटा सा टॉपिक, अभी वन डे टॉपिक करवा रहे हैं, जो प्रॉब्लम होगा बताना है। तो कैश बुक हेडिंग दो पहले, कॉपी में हेडिंग दो। लास्ट डे जो कराए थे 2 क्वेश्चन आएगा, एक ही क्लास में खत्म हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। याद है ना क्या करवाए थे? वीडियो देख लेना जो नहीं आया था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जब करवाएंगे मिस मत करना, इंटर में भी काम आता है ये, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न में करवाएंगे, इंटर में रिटर्न वाला आता है। तो आज हेडिंग दो कैश बुक, क्योंकि कैश बुक के बाद बीआरएस कराएंगे। तो आज कैश बुक करा रहे, नेक्स्ट क्लास में बीआरएस कराएंगे, तो मिस नहीं करना। ये दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 तो कंफर्म, बंद हुआ था थोड़ी देर, 4 तो कंफर्म ही है। तो देखो कैश बुक, कैश बुक सुनने में अच्छा लगता है कैश बुक। तो ये जनरली होता क्या, तो लिखो कैश बुक, इस पहले लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कैश बुक लिखो। कैश बुक, कैश बुक इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन in which cash flow is the summary of cash transaction in which capital and revenue cash transaction are recorded. Capital and revenue cash transaction are recorded. जिसमें कौन सा? दोनों नेचर का रिकॉर्ड होता है, चाहे कैपिटल हो, ठीक है। समझ में? दूसरा लिखो, इट इज नॉट, पॉइंट नंबर 2 अलग अलग, इट इज नॉट अ सब्सिडरी बुक। इट इज नॉट अ सब्सिडियरी बुक। ब्रैकेट में लिखो स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल नहीं है ये, ठीक है। देखो जर्नल कितना टाइप का होता है पता है? जर्नल कितना है? 8 बताए थे। जर्नल कितना टाइप का है? 8। कौन सा? जर्नल 8 होता है। कोई भी जर्नल एंट्री जब होता है तो कहीं भी थोड़ी ना रिकॉर्ड कर देते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज डे बुक्स में। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स डे बुक्स में। रिटर्न इनवर्ड है तो रिटर्न इनवर्ड बुक में। रिटर्न आउटवर्ड है। ये अच्छे से एकदम दिमाग में कर लो, क्योंकि जब भी इंटरव्यू में पूछेगा यही पूछेगा, क्योंकि जर्नल का, हर एक जर्नल का अपना एक घर है। दैट घर इज नोन एज स्पेशल जर्नल। क्या? और जिसका कोई घर नहीं है
वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। कहा जाता है? जर्नल प्रॉपर में। ध्यान से ये बात एकदम अच्छे से याद रखना। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितना है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितना है? कौन सा कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट सीए देखता है, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग सीएम में देखता है, इसलिए इसका डिमांड ज्यादा हो गया। पहले मैनेजमेंट नहीं हो के वर्क्स अकाउंटेंट था। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 है। क्या क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग, अरे 11 में पढ़े होगे, बस ध्यान नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आया ना? ये तीनों अकाउंटिंग पे एक सीए के पास है, 2 सीएमए के पास है। तो ये दोनों टाइप का अकाउंट्स ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 11 में था, पढ़े नहीं होगे, ध्यान नहीं है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तो पता है, क्या क्या? रियल पर्सन, नॉमिनल, ये तो 3 टाइप का अकाउंट है पता है, लेकिन 3 टाइप का अकाउंटिंग है वही नहीं पता है। अकाउंटिंग के ही अंदर अकाउंट्स बनाओगे ना। तो ब्रांचेस अकाउंटिंग कितना है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। याद रखना है, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीए देखता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए के पास है। जब भी कुछ जर्नल आता है, सबसे पहले अकाउंटेंट के पास क्या आता है? जर्नल आता है। तो जर्नल रिकॉर्ड कहां करेंगे? क्या आम इमली गधा घोड़ा सब एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, सबका अपना अपना घर है। दैट इज कॉल्ड स्पेशल जर्नल, जिसको तुम लोग डे बुक्स बोलते थे। क्या? डे बुक्स। तो जर्नल का वैरायटी होता है। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज डे बुक्स में। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? एसेट्स परचेज किए, कहां रिकॉर्ड करेंगे? एसेट्स परचेज किए, कहां रिकॉर्ड करेंगे? अगर कैश है तो कैश बुक में, और अगर उधार है तो जर्नल प्रॉपर में। और जिसका कोई घर नहीं है वो जर्नल प्रॉपर में। कहा? जर्नल प्रॉपर एक अनाज का घर है, जिसका कोई अपना घर नहीं है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दो। रिटर्न इनवॉर्ड, रिटर्न इनवॉर्ड में। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में मतलब रिटर्न इनवॉर्ड हुआ। और परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड में। परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल में, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। कैश के लिए है ही कैश बुक, तो बचा कुछ नहीं बचा तो कहां? जर्नल प्रॉपर। अच्छे से याद रखना, बार बार नहीं बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अकाउंट्स का वो चीज है जो हर अकाउंटेंट को पता होना। सबसे पहले यही नहीं पता ये किस घर में जाएगा, तो क्या खाक रिकॉर्ड करेगा? रिकॉर्डिंग तो बाद का बात है, पहले तो घर सेग्रीगेट करना जरूरी है कि भाई ये जर्नल यहां जाएगा, ये जर्नल यहां जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक में जाएगा। कहां? क्लियर है? तो कैश बुक में। तो कैश बुक में क्या लिखे? सब्सिडियरी बुक्स नहीं है, ये स्पेशल जर्नल नहीं है। ठीक है? सब कोई है, 7 है। 7 कौन कौन? परचेज डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक्स, रिटर्न इनवॉर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और एक है जर्नल प्रॉपर। ये 7 है, लेकिन ये कैश बुक सब्सिडियरी बुक नहीं है, बाकी सब है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जर्नल कम लेजर, ये जर्नल भी है और ये लेजर भी है, इसलिए नहीं है। ठीक है? ये जर्नल भी है। देखो ऑनलाइन में जब तुम लोग पढ़ते हो, जैसे अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन भी कर दिया, वहां से भी पढ़ के पास होता है, वो इंटर कभी पास नहीं होता एकदम। ये जैसे तुम लोग यहाँ बैठ के अपना जीवन का कीमती समय मंडे टू सैटरडे 2 घंटा करके यहाँ दोगे तो इसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंटर में पास होने का चांस तुम्हारा बहुत ज्यादा रहेगा। अब जो ऑनलाइन से पढ़ गया टिक करके, जो इस बार 200 जिसको मिल गया वो पास हो गया, उसको तो लगेगा इंटर भी ऐसे ही है। वो इंटर में 10 दिन से ज्यादा क्लास नहीं आ पाता। तो मेहनत करो, फाउंडेशन ऐसे ही नहीं रखा इंस्टीट्यूट। फाउंडेशन में बेसिक बहुत सारा चीज क्लियर करना है, इंटर में बहुत सारा इसका काम आएगा। नेक्स्ट लिखो। अब एक बात बताओ कि जो कैश बुक बनाते हैं, अपने ध्यान से सुनना, जो कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, सुनना ध्यान से। ट्रिपल कॉलम देखे हो ना? तो 2 पतला पतला कॉलम होता है, 1 डेट का होता है हाँ? 2 पतला पतला होता है, तो एक पतला को क्या बोलते हैं? लेजर फोलियो, और एक को क्या बोलते हैं? VN, वाउचर नंबर। क्या बोलते हैं? एक VN और एक LF, लेजर फोलियो, यही ना? यहां तक तो पता, ये फॉर्मेट पता ना? और ये कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट, इधर उधर हो सकता है, पहले डिस्काउंट बैंक। ये ट्रिपल कॉलम जो होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये डेट होता है, ये ना फॉर्मेट है। ये कैश बुक यही फॉर्मेट है, तो क्रेडिट डेबिट। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स हो गया। अब ये बताओ ये वाउचर नंबर क्या होता है? वाउचर नंबर कुछ तो होता होगा, क्या होता है? तो जब कभी भी कैश में ट्रांजेक्शन होता है, जब कभी भी कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए जो बिल बनाया जाता है उसको बोलता है वाउचर नंबर। क्या कभी किसी दुकान में देखे होगे कि एक तो ऐसा कील जैसा निकला हुआ है, उसमें लाल पीला हरा नीला बहुत सारा कागज ऐसा
देखिए कभी दुकान में या ऑफिस में देखना तो कील जैसा निकला होता है, जो भी आया आपके पास उसी में ऐसा घुसेड़ दिया जाता है। देखिए वो भाउचर होता है। क्या होता है? जब तुम ऑडिट करने जाओगे, जैसे सीएमए इंटर के बाद तुम ऑडिटर, जब किसी फर्म में आर्टिकल करोगे तो ऑडिट करने जाओगे, तो ऑडिट करने जाओगे तो ये जो भाउचर होता है इतना दे दिया जाएगा तुम्हारे सामने, और बोलेगा कि हर एक भाउचर को टैली से मैच कराओ। कंप्यूटर में है लिखा हुआ ये खर्चा इस डेट में है कि नहीं है, देखो, दैट इज कॉल्ड भाउचिंग। क्या? ठीक है, क्या? दैट इज कॉल्ड भाउचिंग। इसी को बोलता है भाउचर। भाउचर से भाउचिंग करना है, यही काम होता है ऑडिटर का। जाके देखोगे यहाँ पे कागज है, ये डेट का, उसमें मिला दिया टिक। अब टिक कैसे किया जाता है? हाँ, ये भाउचर सही है, ऐसे नहीं। ठीक है, कैसे टिक किया जाता है? ऐसे टिक, अकाउंट्स में टिक ऐसे होता है, मतलब सही है। एक भाउचर मिला, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, ये सही है, मतलब ठीक है। इसमें गलती है तो क्वेश्चन मार्क देके उसको अलग रखेंगे, फिर पूछेंगे कि भाई ये ट्रांजेक्शन इसमें दिख नहीं रहा है, जो तुम ट्रांजेक्शन मारे हो 50,000 का, ये खर्चा दिखाए हो इसमें, तो इसका क्या है? तो अगर वो नहीं मिलाया तो मेन ऑडिटर को मेन बोला कि सर इसका खर्चे से मैच नहीं कर रहा है। बोला ठीक है, साइड रखो, देखेंगे। अगर नहीं मिला इंफॉर्मेशन तो रिपोर्ट में लिख देंगे कि ये खर्चा बेकार का खर्चा है। ऑडिटर तो यही करता है ना, ऑडिट मतलब ये होता है। ध्यान से सुनना ये सब बात। कैसे टिक करते हैं? ऐसे सही है तो मतलब ऐसे, ऐसे नहीं। ठीक है? कैसे? ऐसे। ठीक है? तो कैश बुक ऐसे आसान नहीं है। जो कैश बुक तुम पढ़े हो वो खाली कैश बुक बनाए हो, आज हम बताएंगे ये इसके पीछे का स्टोरी। ठीक है? और भाउचर अगर नहीं है किसी ट्रांजेक्शन का तो भाउचिंग नहीं कर पाएगा कोई भी ऑडिटर जाके। क्या? क्योंकि जो ऑडिटर होता है उसको बोलते हैं वॉच डॉग। क्या? वॉच डॉग, हाँ। वो ध्यान रखता है कि हर खर्चा का, जैसे तो होता है ना, वो घर में रात में कुत्ता को छोड़ देता है रात में कि कोई चोर नहीं घुस जाए, तो उसी तरह से ऑडिटर को भी वॉच डॉग बोला जाता है। क्या? वॉच डॉग मतलब हर एक ट्रांजेक्शन पे उसका नजर रहना चाहिए, ये ट्रांजेक्शन का ये सही है कि नहीं है। ये सब किताबी बात है, अंदर से सेटिंग होता है बस बात। ठीक है? ये दोनों बात को याद रखना है। ठीक है? ये किताब है, ये रियलिटी है, ये लीगल है। बाकी तो जानते ही हो, फिर सेटिंग होता ही है। अब ऑडिटर अपना आदमी है तो भाई थोड़ा सा बहुत तो मैनेज होगा ही, जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या? अब वही तुमको करना है आगे जाके। ठीक है? अगर मैनिपुलेशन सीख गया तो सैलरी जितना बोलो, नहीं मैनिपुलेशन सीखे तो तुम्हारा फिक्स सैलरी रहेगा। ठीक है? और जिसको मैनिपुलेशन आ गया वो अच्छा अकाउंटेंट माना जाता है। क्या? वही अच्छा अकाउंटेंट माना जाता है जिसको मैनिपुलेशन आता है। मतलब जिस लॉयर को चीटिंगबाजी से केस जीतना आता है वो अच्छा लॉयर। जो लॉयर ईमानदारी से बोलेगा कि नहीं जज साहब यही ये मर्डर नहीं किया, तो कौन बात है, प्रूफ दो। तो तुमको भी ऐसा प्रूफ देना होगा। ठीक है? तो दूसरा क्या लिखे? इट इज सब्सिडियरी बुक्स नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आया? तो भाउचर नंबर्स लिखो। तो भाउचर इज द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। भाउचर इज द सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। क्या रात में क्या करे, इतना नींद आ रहा है तुमको? क्या इतना नींद आ रहा है? क्या रात में करते हो, रील देख रहे थे क्या? भाउचर इज द सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर कैश ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स माने डॉक्यूमेंट कुछ तो मांगोगे जाके ऑफिस में, जब ऑडिटर बन के जाओगे तो डॉक्यूमेंट दीजिए, ये ट्रांजेक्शन कहां से आया बताइए, तो भाउचर देगा। तो भाउचर इज द सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन का एविडेंस क्या है? भाउचर। भाउचर के बिना कोई एविडेंस नहीं होता है। ठीक है? भाउचर इज द मेन एविडेंस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। याद रहेगा? पक्का? चलो नेक्स्ट लिखो। अब एक छोटा सा बात तुम लोग ध्यान दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? जिसका एंट्री दो जगह होता है उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है? तो लिखो कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री इज द एंट्री विच रिकॉर्डेड ट्वाइस। विच रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश।
वही क्या था तब नाम से आता जो मेन काम का बात, थोड़ा बहुत कैश बुक याद याद है तो सबसे पहले कैश बुक में थोड़ा सा आइडिया देते थे, टू बैलेंस बीडी लिखते थे, याद है? कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, ओडी होने से बाई बैलेंस बीडी इधर लिखते थे, याद है? बैंक का जल्दी ओ अब चल जाएगा, छोड़ो। बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ये बाई बैलेंस बीडी इधर कब होता था? जब ओवरड्राफ्ट होता था, याद है ना? थोड़ा बहुत कैश बुक बना के आए हो तो कैश बुक में अब खर्चा होता तो बाई साइड में जाता, बाई सैलरी, बाई रेंट, और इनकम आने से टू सेल्स, बाई परचेज, याद आ रहा है? अगर कैश है तो कैश में, बैंक है तो कैश बुक कैसे बनता था ना? कैश बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा याद होगा तुम लोगों को। जैसे मान लो ट्रिपल कॉलम है, क्या पतला पतला जो कॉलम होता था कैश बुक को, अगर ध्यान थोड़ा बहुत है, ठीक है, कैश बुक क्रेडिट डेबिट होता था। मान लो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी करते थे, याद है? ओपनिंग कैश, ये कैश बैंक डिस्काउंट, ये कैश बैंक डिस्काउंट, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी कैश का मान लो 2000 है और बैंक का 3000 ऐसा। लेकिन अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट होने से क्या, तो ये यहां नहीं लिखते थे बाई बैलेंस क्या, सीडी की बीडी, सीडी की बीडी बाई साइड में जा रहा है, बीडी होता, ओपनिंग हमेशा बीडी होता है, चाहे बाई हो या टू हो, ठीक है। ओपनिंग हमेशा बीडी, इतना तो पता ही रहना चाहिए। तो बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। मान लो बैंक का 3000 यहाँ, अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो इधर जाएगा, इधर, दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों टू बैलेंस बीडी होगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब पैसा आया तो टू में जाता, टू सेल्स। अब कैश में आए तो कैश में, बैंक में आए तो बैंक में, और पैसा गया तो बाई परचेस, बाई हाँ बाई रिटर्न रेंट, ठीक है। जिसमें जाता था, याद है ना? बाई साइड पे पेमेंट बाई होता था, टू रिसीव होता था, इतना था। अब जब भी कभी कैश से, ध्यान से सुनना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो इधर लिखा था टू कैश और अमाउंट बैंक में, इधर लिखा था बाई बैंक अमाउंट कैश में, याद है ना? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते थे, याद है? दूसरा, जब विड्रॉ हुआ, बैंक से पैसा निकलता था तो एंट्री होता था कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रूल होता था। जब भी कैश डिपॉजिट हुआ था, कैश बुक का जनरल फॉर्मेट ये है, कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी ये आता है, और बाई बैलेंस बीडी इधर जाता है अगर ओवरड्राफ्ट होने से। उसके बाद पैसा आया तो इधर, पैसा गया तो इधर, और जो भी डिस्काउंट रहता, जैसे सेल्स किया, सेल्स में मान लो 5000 है और डिस्काउंट 1000, तो संग संग डिस्काउंट में इधर दे दिए, दे देते हैं ना। अब यहाँ पे जब भी पैसा विड्रॉ होके आता था बैंक से कैश के लिए, ऑफिस यूज के लिए, तो एंट्री होता था कैश टू बैंक, तो एंट्री होगा टू बैंक कैश में और बाई कैश बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री उल्टा। और साथ में लिखाता था सी, क्या लिखाता था? तो वो कौन सा में लिखा था? वाउचर नंबर में ना लेजर फोलियो में? लेजर फोलियो में, सही है, लेजर फोलियो में लिखाता था सी सी, इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। तो सी ही क्यों लिखा था, ये क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए नहीं सी लिखाता है, कॉन्ट्रा एंट्री नाम है इसलिए सी, क्योंकि इसलिए लिखाता था क्योंकि दोनों का दोनों यही है तो उसका अपना कोई नंबर नहीं होता है। जब दोनों एक इधर और एक इधर है तो उसका कोई नंबर तो नहीं है। जनरली क्या होता है, यहां का कहीं और कहीं और का यहां, तो वहां पे नंबर होता है, एग्जैक्ट एक नंबर होता है। लेजर फोलियो, फोलियो माने पेज, लेजर फोलियो नंबर होता है 2 3 5 8 होता है, लेकिन चूंकि ये दोनों खुद ही यही है तो इसका कोई नंबर नहीं होता, इसलिए सी लिखाता है। सी इसलिए लिखाता है क्योंकि इसका दोनों यही है, तो जब दोनों यही है तो इसका कोई नंबर
नहीं हो सकता, इसलिए सी लिखा आता है। नंबर के क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में एक सीए से पूछ दिया था कि सी क्यों लिखा आता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, बड़ा बड़ा बात तो जानता था, ये छोटा बात नहीं जानता था। ठीक है, एक तुम लोग पूछ एक बहुत बड़ा हवाई जहाज या कुछ था, मशीन था, तो मशीन खराब हो गया, तो बड़ा बड़ा इंजीनियर आया, चला नहीं सका, तो एक ठो मिस्त्री को बुलाया। ठीक है, क्या मिस्त्री, मिस्त्री समझते हो ना, छोटा मोटा मिस्त्री है, तो मिस्त्री को बुलाया। वो आया और एक हथौड़ा एक जगह जोर से मारा, मशीन स्टार्ट हो गया। तो बोला कि भाई फीस कितना हुआ, तो बोला 1100 रुपया। बोला 2 सेकंड का काम में तुम 1100 रुपया, बोला तुम एक हथौड़ा तो मारा, बोला हथौड़ा मारने का 100 रुपया। कहाँ मारना इसके लिए 1000 रुपये लिए, क्या हथौड़ा मारने का तो हम 100 ही रुपये लेते, खाली मारने आप बुलाते कि हथौड़ा मार दो तो मार देते, 100 रुपये लेते। तो लेकिन कहाँ मारना है इसके लिए 1000 रुपया। ठीक है, तो दिया उसको। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो सी समझ में, कॉन्ट्राइंट क्यों जो होता है, नंबर नहीं है। नंबर है ही नहीं इसका अपना, तो सी लिखा था, सी लेजर फोलियो पे, क्योंकि दोनों अपना यही है, एक इधर है और एक इधर है, कॉन्ट्रा मतलब दोनों यही है। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद बैलेंस करते हैं, तो ये कैश को और बैंक को तो बैलेंस करते हैं, लेकिन एक चीज को, डिस्काउंट को नहीं बैलेंस करते। क्यों? इसको बैलेंस नहीं करते, बता दे रहे, सिर्फ ऐड करके छोड़ देते हैं। क्यों नहीं बैलेंस करते, बता सकते हो? मैच तो होता ही है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं होता। क्या ये डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है क्या? ये दोनों रियल है, रियल हमेशा बैलेंस होता है, इसलिए बैलेंस शीट में जाता है। और डिस्काउंट कौन सा नेचर का है, और नॉमिनल का भी बैलेंस नहीं होता है। ये रूल है, याद रखना, नॉमिनल अकाउंट का भी बैलेंस। अब ये बोल लोगों की सैलरी अकाउंट तो बैलेंस करते हैं, नहीं करते नहीं, उसका बैलेंस कभी बैलेंस होता नहीं है, वो जर्नल लेजर के लिए, टैली के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट का भी बैलेंस नहीं करते, तो इस बात को लिखो, डिस्काउंट अकाउंट इज नॉट बैलेंस ओनली टोटल्ड। डिस्काउंट अकाउंट इज नॉट बैलेंस ओनली टोटल्ड। तो बोला हाँ हाँ तो उसको समझ नहीं आया। कैश में लेवल नहीं किया था वो, हाँ भी नहीं आया। लेवल का आपको याद है? याद है? याद है? लेकिन हम जानते नहीं, हम डेबिट मतलब बीडीसी लाइन से जानते बीडीसी। गवर्नमेंट से पढ़े दिमाग पूरे डब्ल्यू भी फोर सी तीनों सिखाते हैं। नौकरी था। तो मैं ये भी फिर एंट्री भी करने बना के थोड़ा बना के दिया होता तो ठीक होता, अदरवाइज बस बता रहे तो वो तो डायरेक्ट बोल दिया था वाउचर कॉन्ट्रैक्ट भी ले लो।
तो डेट अकाउंट्स में ये अच्छा था कि फॉरवर्ड बनाना तो उसमें और तो मतलब मेरा उसमें नहीं मेरा आंसर ही निकल रहा था इतना फॉर्मेट में बैलेंस शीट मैच फॉर्मेट में ही अब जो आ रहा था Discount is what? Discount is always total, not बैलेंस नहीं होता, ध्यान रखना। और ये वाउचर नंबर क्या, ये लेजर फोलियो का याद रहेगा। सी क्यों होता है, क्यों होता है सी? दोनों एंट्री एक ही जगह होता है, इसलिए इसका कहीं और भी कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री। तो लिखो कॉन्ट्रा एंट्री, उसका लिखा दिए थे क्या? लिखो कॉन्ट्रा एंट्री आर एंट्रीज विच रिकॉर्डेड, contra entries are entry which record, contra entries are entries which record two account at a same place, two account at a same place। जब एक ही जगह दोनों रिकॉर्ड होगा तभी कॉन्ट्रा एंट्री, सेम प्लेस में रिकॉर्ड होगा याद रहेगा। हाँ, सेम प्लेस। अब लिखो सिंगल कॉलम कैश बुक, लिखो सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक कैन बी जीरो बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस। निगेटिव हो सकता है क्या? सिंगल कॉलम में जीरो निगेटिव बैलेंस हो सकता है क्या? सिंगल कॉलम जनरली कैश कॉलम होता है क्या? जनरली कैश कॉलम। तो कैश क्या निगेटिव हो सकता है? जितना तुम्हारे पॉकेट में उससे ज्यादा खर्च कर सकते हो, तो या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन बैंक बैलेंस निगेटिव हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है। तो अरे पक्का समझ में आ रहा ना? तो सिंगल कॉलम कैश बुक या कैश बुक कैन बी जीरो बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस, निगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है। पक्का समझ में आ? तो निगेटिव बैलेंस क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, उससे तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना। पक्का समझ में आ? तो कैश बुक में अगर कैश कॉलम है, सिंगल कॉलम है, तो या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव। लेकिन बैंक कॉलम नेगेटिव भी हो सकता है, तो बैंक कॉलम नेगेटिव हो सकता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ऐसे इसमें कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट बात इतना ही है। चलो ठीक है, नहीं अब इसका एमसीक्यू देखेंगे ना। पेटी का बुक अलग होता है। हाँ, पेटी कैश बुक नहीं, उसका भी कराना है, अभी 2 मिनट बाद उसका करवाएंगे। अब हेडिंग दो पेटी कैश बुक। कैश बुक के अंदर दोनों ही है, कैश बुक में और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, लिखो पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। जनरली कैश बुक से एक क्वेश्चन आता है, एक पेटी कैश बुक से होता है। लिखो पेटी कैश इज एसेट्स, पेटी कैश इज एसेट्स, पेटी कैश इज एसेट्स, पेटी कैश इज एसेट्स। पेटी कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, तो पेटी कैश एसेट्स होता है। अब पेटी कैश होता क्या है? सुबह सुबह जो मेन कैशियर होता है, सुबह सुबह जो मेन कैशियर होता है, मान लो 2000 रुपया मेन कैशियर पेटी कैशियर को दिया। पेटी कैशियर क्या होता है भाई? जो छोटा मोटा दिन भर का खर्चा देखता है, उसको पेटी कैशियर बोलते हैं। अब सुबह सुबह उसको 2000 दे दिया, शाम को उसके पास मान लो खर्चा पानी होकर बचा है 100 रुपया, तो नेक्स्ट डे का बैलेंस 100 रुपये से स्टार्ट करेगा। तो एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, पढ़े हो कभी? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, जिसका हर दिन का सुबह कितना से स्टार्ट होगा? नहीं,
नॉर्मल हुआ तो 100 रुपीज टू बैलेंस बीडी हो गया। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश अगर होगा, क्या इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अगर पेटी कैश होगा तो सीधा सा बात है कि 2000 रुपया चाहिए उसको और है कितना बैलेंस, तो कितना लेना होगा मेन कैशियर से 1900 रुपया। कितना लेना होगा, क्योंकि हर सुबह कितना से स्टार्ट करेगा वो, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम बोलता कि हर सुबह का एक सिस्टम है, इतना रुपया होना चाहिए। तो अगर 2000 इम्प्रेस सिस्टम में है तो सुबह सुबह 2000 रुपया चाहिए, 100 रुपया कल का बचा हुआ तो कितना चाहिए, ठीक है। तो उसके पास जो एंट्री अपना कर लेगा कि भाई इतना रुपया मेन कैशियर से हमको मिल गया 1900 रुपया। तो लिखो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी, अलग 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 पॉइंट, वो सिर्फ पेटी कैश एसेट्स होता है, ये जरूर करना है, ठीक है। लिखो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक मीन्स a fixed amount every day, a fixed amount every day is starting balance, is starting point। फिक्स्ड अमाउंट, अगर मान लो 100 रुपया बचा तो 1900 रुपया लेगा, 2000 से स्टार्ट करेगा, उसको इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। क्या वो फिक्स है हर दिन का। अगर 500 का इम्प्रेस्ड है तो अगर 50 रुपया बचा तो 450 रुपया लेगा। तो पहला एंट्री 450 का करेगा, टू बैलेंस बीडी 100 रुपया और टू कैश, क्या टू कैश, यहां उल्टा होता है इम्प्रेस सिस्टम में, क्योंकि कैशियर देता है कैश, ठीक है। तो वो हमेशा फिक्स करेगा। अब एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, लिखो एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक means there must be a different column, there must be a different column for different expenditure, there must be a different column for different expenditure to analyze different expenditure, to analyze different column for different expenditure, to different column for different expenditure to analyze and control, to analyze and control the expenditure, to analyze and control the expenditure, to analyze and control the expenditure। मतलब समझ में आया? खर्चा को एनालिसिस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये एनालिटिकल 99% ऑफिस में, 99% ऑफिस में ये एनालिटिकल कैश बुक बनता। होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता क्या है, देखो जनरली पेटी कैश बुक का ये ऐसा है, एक कॉलम है इधर पे है, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम है, एक डेट दिया रहता है, ठीक है, ये डेट है, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ठीक है। ये इतनी पेटी कैश बुक होता है, ये पेटी कैश बुक। ध्यान से सब देखना, ये सब इतना जगह छोड़ के रखते हैं। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है, ओपनिंग में मान लो 100 रुपया था, तो टू बैलेंस बीडी इधर लिख रहे हैं, ठीक है। टू बैलेंस बीडी देखो एक ही पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम होता है कैश बुक में, पेटी कैश बुक में एक ही कॉलम होता है। देखो ध्यान से, एक ही कॉलम है, ये नहीं कि 2 साइड में 2 नहीं है, ये लेजर फॉर्मेट नहीं होता है, इसका ध्यान से देखना कैसा फॉर्मेट है। अमाउंट का 2 कॉलम है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। अब टू कैश जो आएगा पैसा, ये उल्टा होता है, टू कैश। मान लो कितना कितना इंप्रेस सिस्टम था, 2000 था ना, तो 2000 में 100 रुपया तो कितना मिलेगा 1900, तो टू कैश बोल के दिखाएंगे। उल्टा हो रहा है देखो, क्योंकि ये कैश आ नहीं रहा, ऑफिस नहीं है, मेन कैशियर किसको दे रहा है, पेटी कैशियर को, तो टू कैश हो गया। ये इंप्रेस सिस्टम ऑफ एनालिटिकल कैश बुक है। अब उसके बाद बाई रेंट, खर्चा, बाई चाय, दिन भर का चाय आता है ना, बाई चाय 250 रुपए का चाय आया, बाई सिंघाड़ा, ठीक है, बाई दिन भर, बाई रिक्शा भाड़ा,
ठीक है, दिन भर का वो भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, चाय, फिर सब भाई शाम को चाय, फिर दोपहर में कोई गेस्ट आया फिर चाय। ठीक है, अब ये ऐसा करते दिन भर करते करते उसको 2,000 रुपया का खर्चा, तो ऑफिस का समझो 2,000 का डेली खर्चा है, तो महीना का हो गया 60,000 रुपया का खर्चा। संडे बंद है तो 52,000 का खर्चा है ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंडिचर में, क्योंकि दिन भर का भाड़ा, चाय, कुरियर का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, पेन लाया, पेंसिल लाया, सारा खर्चा मिला के लास्ट में बाय बैलेंस CD बचा 150 बचा। कितना? फिर ये नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो नेक्स्ट डे फिर कितना लेगा उससे? 1850 लेगा। तो नेक्स्ट डे का हर दिन, क्योंकि सुबह 2,000 से स्टार्ट करेंगे भाई, 150 है, 1850 दीजिए, अब स्टार्ट करेंगे सुबह। दिन भर का चाय पानी का खर्चा हमको संभालना है, पेटी कैशियर का। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? टू कैश। क्या होगा? अब यहाँ पे अलग अलग 8-10 तो कॉलम बना लिया। एक है चाय, एक है स्टेशनरी, एक है पोस्टेज, दिन भर का लेटर फेटर का काम है। आजकल तो लेटर फेटर का काम हो गया, ईमेल का टाइम हो गया। फिर एक है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस माने भाड़ा। क्या? कन्वीनियंस। अब देखा कि चाय का खर्चा 20 रुपया, फिर 20 रुपया, फिर 15 रुपया, फिर 28 रुपया। फिर देखा कि जो 2,000 दे रहे हैं दिन का, वो दिन भर तो चाय में उड़ा देता है 1,500 रुपया। लेटर में एक बार खर्चा हुआ कि 100 रुपया लेटर लगा, 50 रुपया कुछ और लगा, 30 रुपया कुछ और लगा। अलग अलग खर्चा का अलग अलग क्या कॉलम बना दिए। अब दिन भर में देखा कि चाय में 1,500 रुपया लगा टोटल, इसमें 100 रुपया लगा, इसमें 50 रुपया लगा, इसमें 30 रुपया लगा, इसमें 20 रुपया लगा। तो एनालिसिस करने वाला देखा कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो 1,500 रुपया के डेली में चाय पी जाता है लोग ऑफिस में, तो ऐसा करते एक तो मशीन ला देते चाय वाला, और उसमें 150 रुपया का पाउडर का दूध डाल देंगे और चाय पत्ती डाल उल के जितना चाय दबाओ पियो, होता ना प्रेस वेंडिंग मशीन, पीते रहो चाय। अधिका समय लगे 700 रुपया में खर्चा में हो जाएगा चाय। बड़ा ऑफिस में क्या करता है? चाय लाने का कुछ नहीं, वेंडिंग मशीन रहता है, कॉफी मशीन रहता है, जिसको पीना है पियो। देखा कभी ऑफिस में गया हो तो वेंडिंग मशीन रहता है चाय का, वो वेंडिंग मशीन रहता है भाई कि तुम चाय पीना है, दिन भर में कितना मंगाते रहेंगे। ये कंट्रोल के लिए, ताकि 1,500 रुपया का दिन भर। पहले क्या होता था ऑफिस में, ग्लास ले गया, वो थर्मस में गया, एडो प्यून है लाया, सबको भाड़ भाड़ में चाय दिया, तो उसमें 1,500 रुपये का चाय पी जाता। 1,500 रुपये का चाय डेली पी जाता। कंट्रोल करने के लिए देखा 700 रुपये में मशीन वाला चाय में काम हो जा रहा है। एक वेंडिंग मशीन ले आया 10,000 का, उसके बाद दिन भर चाय पीते रहो। ठीक है, तो ऐसे कंट्रोल होता है। अब देखा स्टेशनरी काफी मंगा रहा है, देखा स्टेशनरी का करीब दिन भर का 1,500 रुपया खर्चा है, तो इसका मतलब स्टेशनरी बंद करना होगा, क्योंकि यहां से पेन अपना बेटा के लिए लेके जाता है, अपना घर लेके जा रहा है, पेन खरीदवा देता है ऑफिस में और घर लेके जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोल का जरूरत होता है। जब भी कॉस्ट कंट्रोलर जाता है, सबसे पहला किस चीज का एनालिसिस करता है पता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। पेटी कैश। पेटी कैश का खर्चा एक ऐसा खर्चा जहां पे अनाप शनाप खर्चा होता है, और अनाप शनाप खर्चा का कोई भाउचर होता है, भाउचर में कैश ट्रांजेक्शन होता है, कोई बोल भी नहीं सकता। अब होता है क्या, जैसे कन्वीनियंस, भाड़ा, स्टाफ को भेजे कहीं कि जाओ ये उसको डिलीवरी करके आओ या कुछ करके आओ। अब वो जाएगा बस से, भाड़ा लेगा टैक्सी से। अच्छा, टैक्सी वाला तो बिल देता नहीं है, बिल तो देता नहीं है। अब दिन भर में 5 जगह गया, 5 जगह गया, तो 5 जगह क्या टैक्सी चपका दिया। अब वो बोलेगा ऊबर में जाएगा, तो बिल वहां पे कभी कभी ऊबर में निकल जाता है, क्योंकि ऊबर का तो इतना लगा, वो दिखाओ, पीला टैक्सी में तो वो नहीं है। ठीक है, बोला नहीं हम पीला टैक्सी में गए थे। ऊबर वाला बोलेगा ना भाई बुक किया है तो उसका दिखाओ, इतना से इतना रुपया लगा ही होगा, लगेगा तभी होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो लोग ऊबर से नहीं जाएगा, किसे जाएगा? टैक्सी, पीला टैक्सी से गए थे, ऊबर मिल नहीं रहा था, बहुत दिखा रहा था। ऑफिस वाला भी समझ गया तुम बस से गया था या मेट्रो से गया था। ठीक है, अगर उसको बोल दिया जाए कि जाओ तुम बस से जाओ, ऑफिस वाला ये भी तो बोल सकता है कि जाओ तुम बस से जाओ, आज उसको बस ही नहीं मिलेगा। क्या? अगर ऑफिस वाला बोल दिया कि भाई उबर और टैक्सी से महंगा पड़ जा रहा, तुम बस से जाओ, तो बस को तो आने में समय लगता है, हालांकि वो 4 बस छोड़ा है अपने सामने। ठीक है, तो ऑफिस वाला जानबूझ के जानता है कि ये बस से बोल देंगे तो आज आएगा नहीं है, फिर जाएगा तो सही, यहां से निकलेगा। अब गया बोला बस ही नहीं मिल रहा था, क्या करते? तो बस से, तो उसका सैलरी वो ऐसे बढ़ाता बॉस, क्योंकि उसको बस नहीं मिल रहा था। जब वो बस एक बार बोल दिया कि जाओ बस से,
तो सैलरी वैसे बढ़ता है। उसको लगता है वो बॉस को बेवकूफ बना, नहीं बेवकूफ नहीं, अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। भाई तू जितना काम करेगा उसको देख रहा है, सैलरी उसी हिसाब से मिलता है। पोस्ता सुने, पोस्ता, पोस्ता अपना सुने हो तो, बड़ा बाजार का पोस्ता, तो वहां एक लड़का काम करता था। एक नया लड़का आया, 1 साल काम करते करते, तो एक लड़का का सैलरी था 5,000, आज से 20 साल पहले का बात बोल रहे, 5,000 सैलरी था। एक लड़का नया नया, उसका 1,500 सैलरी, दोनों सेम ही काम करता था। तो जो जिसको 1,500 मिलता था रोज परेशान रहता था, रोज परेशान क्या रहता था कि वो वही काम करता, उसको 5,000 हमको 1,500। बोला अरे अगला दिवाली में बढ़ा देंगे। बोला नहीं बढ़ाइए नहीं तो हम छोड़ देंगे। बोला अगला दिवाली में बढ़ा देंगे, रहने दो, और 3 महीना है, 3 महीने बाद तुम्हारा भी 5,000 कर देंगे। अच्छा छोड़ो सब छोड़ो, एक तो काम करो, पोस्ता पे तो चीनी का काम होता है बेसिकली, और इसका चीनी आता है ये अपना चितपुर, चितपुर स्टेशन सुने हो, वहीं पे चीनी उतरता है, ठीक है, सबसे ज्यादा माल वहीं उतरता है चितपुर में। बोले जाओ छोड़ो ये सब छोड़ो, तुम जाके पूछ के आओ कि चीनी उतरा है कि नहीं इस बार 1,500 वाला से। फिर ये क्या इसको भूल गया, फिर वो 5,000 वाला बोला अरे एक तो चीज तो भूल गया, जाके थोड़ा पूछ के आओ कि कितना बोरा चीनी मिलेगा, ठीक है। जो आया सेमी, उसको भी 2 सेकंड बाद ही भेज दिया, क्योंकि फोन नहीं था उस समय तो उसको बोल नहीं पाया। अब दोनों आया, दोनों खड़ा हुआ, तो जो 1,500 वाला था पूछा उससे कि चीनी आया कि नहीं, बोला हाँ आया है। फिर इससे पूछा कि चीनी आया, तो इससे पूछ लिए, ये तो पता करके आया। तो उससे क्या पूछने भेजा था, 5,000 वाले को क्या पूछने भेजा, कितना मिलेगा। तो उसे पूछा कितना मिलेगा, तो बोला कि 50 बोरा मिल जाएगा हम लोग को, सबका तो कोटा होता है, 50 बोरा हम लोग को मिल जाएगा। बोला चीनी का दाना इस पर कैसा था, मोटा था कि पतला था, इसे पूछा 1,500 वाला से। तो बोला ये तो आप पूछने नहीं बोले, उससे पूछा कि कितना, बोला कि मोटा दाना है। बोला कि डिलीवरी कितना दिन में हो जाएगा, इससे पूछा। तो ये बोला ये तो पूछे नहीं बोले, तो बोला कितना दिन में हो जाएगा, बोला 3 दिन में दे देगा, ठीक है। और 15 क्वेश्चन पूछा, तो इससे ये तो सिर्फ पूछ के आ गया था। क्या पूछ के आ गया था, चीनी आया कि नहीं आया। उससे बोला इसीलिए इसको 5,000 देते हैं, तुमको 1,500 ही देते हैं, तुमको छोड़ना है तो छोड़ सकता है। तुमको अगर नहीं बताते तो क्या लगता है कि तुम्हारे साथ हम ना इंसाफी करते। आज तुमको पता चल गया कि तुम एक बार में एक ही काम करते, ये एक बार में 15 काम करके आया है, ये 15 बार नहीं जाएगा। तो सैलरी जब लेना है बॉस से, बॉस को काम पता होना चाहिए, समझे ना। तो ये सब चीज है ना, लगता है कि आपको सैलरी कम दे रहा, भाई तुम उसी लायक है। अगर तुम किसी के लिए काम का आदमी होता, उसको वो कभी भी नहीं तुमको हटाएगा, और काम का आदमी नहीं होगा तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, ये याद रखना। ऑफिस में भी जहां भी अगर काम करोगे, एक ही कॉस्ट अकाउंटेंट उसको 8 लाख का पैकेज में काम करे, एक कॉस्ट अकाउंटेंट 25 लाख का पैकेज में मिल रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना मुंह देख के 25 लाख दे रहा है उसका, कि बहुत सुंदर मुंह हैंडसम है तुम भाई 25 लाख रुपए दे रहे, नहीं, उसको पता है ये मेरा काम का आदमी है, क्योंकि इंटरव्यू तो 50 आदमी का लिया था। अच्छा नहीं ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, ठीक है। तो 1,500 होता है, प्रूफ समझ में आया ना कैसे। तो ऐसा नहीं होता कि जो भी है, क्या क्या लिखा लास्ट टाइम, एनालिटिकल मतलब मेनली यही होता है कि एनालिसिस करता है कि अगर बस पे भेजना है तो कन्वीनियंस बस जैसा ही उसको देना होगा। तो आज उसको बस नहीं मिलेगा तो मेट्रो में भेज दो, तो अलग ही बात होता है, क्योंकि मेट्रो तो सीधा लाइन में चलता है ठीक है। तो मेरे यहाँ भी एक स्टाफ था, वो कभी कभी हम मेट्रो हरीश मुखर्जी रोड जो हम लोग का ये है ना ग्रीष्म ये इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे कभी कभी मिठाई देने भेजते थे, वो दिवाली का मिठाई, उसको बस ही नहीं मिलता था, तो उबर से ही, उबर का ही पैसा चार्ज करता था हमसे, आ जाता था बस से, ठीक है। तो वो ये बात हमको पता था, ठीक है। चलो तो इम्प्रेस सिस्टम, अब इससे ज्यादा, अब इसका एमसीक्यू निकालो, पेज नंबर कितना कितना, अच्छे से करना, ये 2 ही क्वेश्चन आएगा 40। अच्छा कैशबुक एक जर्नल कम लेजर होता है, क्या कैशबुक एक जर्नल कम लेजर, ये लिख लो लाइन, कैशबुक इज जर्नल कम लेजर। अच्छा कैशबुक में ओनली कैश डिस्काउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता, ठीक है। कौन सा डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट, क्या 1 से स्टार्ट करो।
10 करना है सिर्फ। क्या बोल रहे हैं? कैश बुक लेजर। जर्नल कम लेजर, कैश बुक इज जर्नल कम लेजर। और कैश डिस्काउंट हमेशा क्विक पेमेंट के लिए दिया जाता है। किसके लिए? क्विक पेमेंट, बैड डेट रोकने के लिए और क्विक पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। और ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वॉल्यूम के लिए, ज्यादा माल खरीदने के। चलो 1 से करो, कोई बात नहीं। 10 तक करना, 10 के बाद हम चेक करेंगे, फिर तुम आगे बढ़ो। 10 5 मिनट में करना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, घड़ी नहीं करना। पढ़ना है, समझना है, ऐसे नहीं हटवा नहीं मारना।
ठीक है, देखो घर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, घर में कोई होमवर्क नहीं करना मेरा, जो इतना पढ़ रहे हो, पर जो अपना कॉलेज का जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलवेज शोज क्या, डेबिट और जीरो बैलेंस जो लिखवाए थे, या तो डेबिट हो सकता है या जीरो बैलेंस। ठीक है। अच्छा, विच बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन, कैश बुक। विच एंट्री इज कैश बुक रिक्वायर्स नो पोस्टिंग टू लेजर, कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों नो पोस्टिंग, इसलिए सी लिखा था, कहीं पोस्टिंग नहीं होता तो सी, इसलिए सी लिखा आता है, पोस्टिंग होता तो नंबर होता। ध्यान से, कॉन्ट्रा एंट्री में पोस्टिंग नहीं है कहीं, दोनों एक ही जगह है, इसलिए सी होता है, अगर पोस्टिंग होता तो नंबर होता। ठीक है, तो अब एग्जाम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्ट्रा एंट्री में नंबर क्यों नहीं होता, क्योंकि पोस्टिंग नहीं होता कहीं और, सारा पोस्टिंग एक ही जगह है, तो नंबर कैसे होगा, कहीं और पोस्टिंग होगा तभी तो उसका एक नंबर जनरेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री, कॉस्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज्ड, है ना, दो ही होता ना, या तो डिपॉजिट होगा या तो विड्रॉ होगा। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होता तो ड्रॉइंग हो जाता, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता। ठीक है ना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट पोस्टेड इन लेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट पोस्टेड इन लेजर, तो कौन सा लेजर में नहीं पोस्ट होता, कैश डिपॉजिट टू बैंक, बस वही कॉन्ट्रा एंट्री की जगह वो बोल दिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए नहीं होगा। डिस्काउंट सोज सोन, अच्छा एक और नहीं लिखाया था, जो डिस्काउंट होता है वो लिख लो, उसमें कैश बुक में जाकर वो लिखो, लिखो डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट इज डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट साइड इज डिस्काउंट रिसीव। डेबिट साइड जो होता है कैश बुक का वो डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट साइड इज रिसीव। मतलब समझ में आया, जो डेबिट साइड होता है वो एंड जो क्रेडिट साइड होता है डिस्काउंट रिसीव। समझ में आया, तो जो डेबिट साइड होता है वो और जो क्रेडिट साइड होता है डिस्काउंट रिसीव, याद रहेगा। और एक चीज और लिखो, लिखो कैश डिस्काउंट इज, लिखो कैश डिस्काउंट इज, कैश डिस्काउंट इज फॉर क्विक पेमेंट। कैश डिस्काउंट किसके लिए होता है, क्विक पेमेंट के लिए। कैश डिस्काउंट इज फॉर क्विक पेमेंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, एंड ट्रेड डिस्काउंट, कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये इतना जरूर पढ़ के चले जाना, ये काम का बात है। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर वॉल्यूम परचेज, वॉल्यूम परचेज और सेल, वॉल्यूम परचेज और सेल, वॉल्यूम परचेज और सेल, वॉल्यूम परचेज और सेल, समझे क्या, वॉल्यूम परचेज और सेल, माने जैसे वॉल्यूम परचेज होता है या वॉल्यूम में सेल होता है। जैसे एक खरीदोगे तो मान लो डिस्काउंट है 10%, लेकिन अगर 50 खरीदोगे तो डिस्काउंट कितना होगा, ज्यादा होगा ना। अब किसी के जाके किसी दुकान में खरीदोगे हम 50 पीस लेंगे तो उसको भी लगेगा अरे एक साथ 50 पीस लिया तो डिस्काउंट ज्यादा देगा, वो अपना मार्जिन कम करता है। क्या मार्जिन, मतलब प्रॉफिट कम करता है। तो जब भी ज्यादा होता है तो क्या होता है, और अगर कम होता है तो डिस्काउंट कम होता है। ठीक है ना, तो मार्जिन के हिसाब से उसका क्या होता है, डिस्काउंट ज्यादा और कम होता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम डिस्काउंट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर, क्योंकि अगर मान लो किसी चीज का 500 रुपया में खरीदे और 10% डिस्काउंट है तो कितना में बिल बना, 450 में बिल बनेगा, कितना में बिल बनेगा 450, तो 450 में रिकॉर्ड करेंगे ना। तो ट्रेड डिस्काउंट मेंशन क्यों नहीं होता है, जब बिल बनता है 450 का तो ये डिस्काउंट के बाद ही बनता है ना, तो जब बिल बना 450 का तो वो डिस्काउंट का तो नाम ही नहीं आया, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट किस पर मिलता है, 450 पे ना, अरे इसका फिर से अलग से देंगे ना, ध्यान से सुनो। 500 रुपया लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस मतलब उसका दाम एमआरपी था, 10% डिस्काउंट मिल गया तो कितना में खरीदे 450 में, तो
तो जो खरीद रहे हैं आफ्टर क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। तो रिकॉर्ड क्या कितना में करते हैं हम लोग, तो जितना में रिकॉर्ड करते हैं उतना ही बताएंगे ना। तो ये जो 50%, जो 50 रुपए का डिस्काउंट है, जो 50 रुपए का डिस्काउंट है वो तो ऑलरेडी डिस्काउंट के बाद मिला है ना, मतलब उसके बाद रिकॉर्ड। वो तो रिकॉर्ड के बाद ही मिला ना। तो जब रिकॉर्ड के बाद मिला तो वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि अकाउंट कहता है कि जितना में खरीदे हो उतना में ही रिकॉर्ड करेंगे, जितना में खरीदे हो उतना में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो जब उतने में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर डिस्काउंट के बाद ही आ रहा है। लेकिन कैश डिस्काउंट किस पर देते हैं, 450 पे देते हैं ना 500 पे देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि अगर पेमेंट कर दोगे तो 5% छोड़ देंगे, है ना। तो वो किस पे दिए 450। तो एक बार रिकॉर्ड होने के बाद जो डिस्काउंट देंगे वो होता है कैश डिस्काउंट, उसका तो एंट्री होगा क्योंकि रिकॉर्ड के बाद हुआ है ना। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छे से समझना, ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं देते और कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं। कैश डिस्काउंट आफ्टर रिकॉर्डिंग के बाद होता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होने के पहले ही वो घटना हो जाता है, तो वो इवेंट में आ जाता है। क्या ट्रांजेक्शन नहीं है, वो क्या है इवेंट। और जब इवेंट है तो रिकॉर्ड नहीं होता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। क्लियर है। तो कैश डिस्काउंट क्विक पेमेंट के लिए देता है। क्यों कैश डिस्काउंट दिया जाता है, क्विक पेमेंट, ताकि पैसा डूबे नहीं। क्या मान लो अगर किसी कस्टमर के पास तुम्हारा पैसा 5,000 रुपया है, उसको बोलो अभी दे दोगे हम 5% छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लो 1 महीना के लिए उसको छोड़े तो शायद वो गायब हो सकता है, तो पूरा का पूरा डूबने का चांस है। तो क्विक पेमेंट के लिए हम लोग हमेशा डिस्काउंट, ताकि वो पैसा आ जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो 450। हाँ, और अगर डिस्काउंट रहेगा तो लेस करके लिखेंगे फिर कैश कॉलम में। संग संग अगर देंगे ना तो ट्रेड डिस्काउंट ही आ जाता है। लेकिन अगर मान लो 450 में 20 रुपया का कैश डिस्काउंट है तो कैश कॉलम में 430 रुपये लिखाएगा, डिस्काउंट में 20 रुपया। ठीक है, चलो तो कैश डिस्काउंट सोन इन कैश बुक इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट सोन इन कैश बुक। जो डेबिट होता है कौन सा होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। जो क्रेडिट होता है वो डिस्काउंट रिसीव, जो डेबिट होता है वो। ठीक है, हेलो ठीक है। तो डिस्काउंट सोन इन कैश बुक, तो जो डेबिट होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड। और जो क्रेडिट होगा वो, जो डेबिट होगा, जो क्रेडिट होगा, याद रखोगा डिस्काउंट का भी बैलेंस नहीं होता है। तो डिस्काउंट सोन इन कैश बुक इज क्या है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, कैश डिस्काउंट होता है। ध्यान से, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू इनकरेज क्या, कैश पेमेंट। ठीक है, कैश पेमेंट, क्विक पेमेंट। ठीक है, बैड डेट को रोकना 3 हो सकता है। A trader can follow price discrimination policy through a types of कौन सा डिस्काउंट। हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग वॉल्यूम के लिए अलग अलग है। तो मान लो खुद से किया देखो, ठीक है, 5 पीस खरीदोगे तो अलग, 50 पीस खरीदोगे तो अलग। डिस्क्रिमिनेशन मैंने अलग अलग। ठीक है, विच इज एंटर्ड इन क्रेडिट साइड सेल्स ऑफ द कैश बुक। तो विच इज एंटर्ड इन क्रेडिट सेल्स ऑफ कैश बुक, बोलो। ठीक है, which is entered in credit sales of the cash book। कैश डिस्काउंट अलाउड है, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव है, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्रेडिट सेल्स के बाद क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है, क्योंकि डेटर से कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ आइटम रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश आइटम। कैश आइटम में दोनों होता है, क्या क्या, कैश आइटम में दोनों होता है। कौन सा रेवेन्यू और कैपिटल। क्या, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज कैश बुक। तो जब भी कभी ऐसा रहे तो जर्नल एंड लेजर दोनों। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, अगर जर्नल और लेजर खाली लिखा रहे तो किसको, लेजर। ठीक है, अगर जर्नल और लेजर ही 2 ही ऑप्शन है तो ज्यादा ऑप्शन किससे था जाएगा, लेजर के साथ। क्या समझे, अगर जर्नल और लेजर रहे तो लेजर, लेकिन अगर जर्नल लेजर दोनों रहे तो जर्नल लेजर दोनों है। जर्नल कम लेजर है लेकिन सब्सिडियरी बुक नहीं है,
सब्सिडियरी बुक नहीं है, लेकिन अगर जर्नल लेजर है तो जर्नल लेजर, लेकिन अगर लेजर खाली लिखा रहे और ऑप्शन नहीं है तो लेजर। ठीक है, चल। डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर इज क्रेडिट टू, डिस्काउंट अलाउड डेटर टू क्रेडिट टू, कहां पे एंट्री क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, तो किस में क्रेडिट होगा? डेटर अकाउंट में क्रेडिट होगा। किसमें? डेटर में, तभी ना जाएगा बाई डिस्काउंट अलाउड। तो डेटर में क्या क्रेडिटेड होगा और डिस्काउंट अलाउड में डेबिटेड होगा। समझे ये चीज? किस अकाउंट में जाएगा? पोस्टिंग आता है ना, तो डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर क्रेडिटेड टू किस में? डेटर में क्रेडिटेड होगा। ठीक है, बाई साइड में जाएगा। अब विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाई प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू किसमें? प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू किसमें क्रेडिटेड होगा? ड्रॉइंग अकाउंट में क्रेडिटेड होगा। कैसे? नहीं, विड्रॉल फ्रॉम कैश फ्रॉम बिजनेस है, फॉर प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, तो एंट्री क्या होता है? ड्रॉइंग टू कैश होगा ना, तो किसमें क्रेडिटेड होगा? एंट्री क्या होता है ड्राइंग का? ड्राइंग का एंट्री क्या होता है? ड्राइंग टू कैश, तो किस में क्रेडिटेड होगा? तो ध्यान से ना, कैश में जाएगा ना बाई ड्राइंग। क्रेडिटेड बोला है, डेबिटेड बोलता तो ड्राइंग अकाउंट में होता। ठीक है, क्रेडिटेड बोला ना, तो किस में क्रेडिट होगा? कैश में होगा। तो ये तो सिंपल था। कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर इज डेबिटेड टू, तो कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर एंट्री होता है क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, क्या होता है एंट्री? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू। ध्यान से, ये नहीं कि कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ऐसा नहीं होता, कैश नहीं होता है, क्रेडिटर टू। तो कैश डिस्काउंट, अब क्या बोला है? कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर इज डेबिटेड टू, किसमें डेबिटेड होगा? क्रेडिटर में। किसमें होगा? ध्यान से एंट्री करके चेक करना। डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक क्या होता है? डेबिट साइड कैश बुक क्या होता है? भाई तो ये अभी तो लिखा है ना, डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव, डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड। ठीक है, रिसीव्ड बाय बीपीपी और मनी ऑर्डर इज एन इनकम। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। व्हाट बैलेंस सोन इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक? आइदर डेबिट और क्रेडिट, दोनों हो सकता है, क्योंकि बैंक कॉलम दोनों हो सकता है, ओडी भी हो सकता है और ठीक है, बैंक कॉलम दोनों बैलेंस हो सकता है, ओडी भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट वाला देखो 19। बैंक नोटिफाइड दैट चेक अमाउंटिंग इतना रिसीव फ्रॉम द रवीन एंड इतना डिसऑनर एंड बैंक चार्ज इतना ऑन इट, व्हाट विल बी डेबिटेड टू रवीन अकाउंट? दोनों मिला के, क्योंकि नोटिंग चार्ज भी लेंगे तो 5100 होगा। ठीक है, जब भी डिसऑनर होगा तो बाउंस चार्ज भी ले लेते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम सुनील आफ्टर डिडक्टिंग कितना परसेंट? 2%। ठीक है, अमाउंटेड टू दिस है, तो व्हाट अमाउंट विल बी सोन इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डबल कॉलम, है ना? तो देखो ध्यान से, ये अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट है, तो ये अमाउंट क्या है? कैश डिस्काउंट अमाउंट टू रुपीज इतना, बोला कि रिसीव कैश फ्रॉम सुनील आफ्टर डिडक्टिंग इतना, कैश डिस्काउंट अमाउंट इतना, तो 2450 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 2 करो। क्यों? कितना आ रहा है? कैसे आया ये? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये आफ्टर डिस्काउंट है ना, तो ये 98 के बराबर है। कैसे? अगर 100 रुपया में 2 रुपया डिस्काउंट चलेगा तो कितना मिला? ये 98 के बराबर। तो ये अमाउंट कितना के बराबर है? 98 के बराबर। तो 2450 डिवाइड बाय 98 करेंगे। 98 क्यों? क्योंकि 2 रुपया डिस्काउंट था, 2%। तो 98 डिवाइड किए इंटू 2। अब क्वेश्चन है कैश में, ये जाएगा, ये कैश में चले जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आए? तो 2450 is after discount is equivalent to 98। अच्छा,
टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज पोस्टेड टू, कहां पे? टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। तो डिस्काउंट कॉलम का जो टोटल होता है, डेबिट साइड है ना, तो टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड होता है, डेटर में जाता है। कहां जाता है? डेटर। तो किधर जाएगा? बाई में जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ऑफ डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। नहीं, ये है क्या क्या ऑप्शन है देखो, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर होता है क्या, तो डिस्काउंट अलाउड का किधर जाएगा? हाँ, एंट्री होता है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, क्या? तो डिस्काउंट अलाउड का किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। है कोई? यही तो, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, क्या डेटर में जा सकता है और डिस्काउंट में जा सकता है। ध्यान से, एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर होता, तो डिस्काउंट में किधर जाएगा? टू में जाएगा ना, टू माने डेबिट साइड। पक्का समझ आया? तो एंट्री होता है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डिस्काउंट अलाउड में टू डेटर जाएगा और डेटर में बाई डेटर। तो जो ऑप्शन दिया चेक कर लेना। देखो 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? कौन सा? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये सब ईयर का क्वेश्चन है जो कर रहे हैं। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक नेवर हैव, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक कैन नेवर हैव, क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्या होगा? जीरो तो हो ही सकता है, जीरो और डेबिट तो हो ही सकता है, लिखवाए थे। क्रेडिट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या नहीं हो सकता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैश बुक? कैश बुक का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट हैज टू आइडेंटिकल साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, वो भी है। इट वेरीफाइज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग, इतना डिफरेंस बिटवीन द टोटल साइड ऑफ कैश बुक शोज अ कैश इन हैंड, इट ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इट कैन नेवर शो क्रेडिट बैलेंस। कौन सा? डी होगा, डी। इट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, ऐसा गलत है। क्रेडिट बैलेंस भी आता है बैंक कॉलम में, ठीक है। 25, विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक? विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? कौन सा? आउटस्टैंडिंग नहीं आता। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आता है। विच कॉलम ऑफ कैश बुक नेवर बैलेंस्ड? कौन सा? डिस्काउंट कॉलम बैलेंस नहीं होता है, टोटल होता है। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एन, क्या होता है? एसेट्स होता है। क्या होता है? अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। कैश बुक इज द सब्सिडरी बुक एंड अ लेजर अकाउंट, क्या है? लेजर अकाउंट है, ठीक है। तो यहां पे सब्सिडरी बुक एंड साथ में क्या दिया है? तो अगर दोनों दिया तो इसी पे टिक करना, ठीक है। एक बार देखो तो सी दिया है क्या? बी है ना, ठीक है। क्योंकि लेजर दे दिया है, खाली सब्सिडरी बुक नहीं है। ये सब्सिडरी, लेकिन लेजर अगर है तो लेजर के साथ ये सब्सिडरी है, इसलिए ओनली सब्सिडरी बुक नहीं है, लेजर के साथ है, ठीक है। लेकिन कभी कभी लेजर भी टिक कर सकते हो, ठीक है। सब्सिडरी एंड लेजर होता है, ठीक है। तो ये सब्सिडरी बुक नहीं है, लेजर है। लेजर के साथ जर्नल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ, कुछ नहीं बोला तो लेजर मारेंगे, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक? क्या? बैड डेट रिकवरी आता है। डिस्काउंट अलाउड होता है। ट्रेड पेड फॉर एक्वायरिंग एंड एसेट्स, ट्रेड पेड फॉर एक्वायरिंग एंड एसेट्स ना, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता है। ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं आता है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। बैड डेट रिकवरी नहीं आता, बाई साइड में पैसा मिलेगा, बाई साइड में नहीं आएगा। कौन बोला नहीं आता? पैसा मिलेगा तो बाई साइड में तो आता ही है। अच्छा। अ कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज कॉल्ड, क्या होता है? थ्री कॉलम कैश, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। छोटा सा टॉपिक है, 1 डे का टॉपिक है, लेकिन बहुत काम का टॉपिक है, ठीक है। जो आज बताए थोड़ा सा 11 12 से थोड़ा अच्छा लगा, काम का बात समझ में आया थोड़ा बहुत? टाइप्स ऑफ जर्नल का हम करवाएंगे, उसको भी बोलो को भी करवाएंगे, उनको भी करवा देंगे बुला के। एक क्लास अलग से एडिशनल मिलेंगे, ठीक है। किसी दिन जब वो रहेगा ना यहाँ करवा देंगे।